जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एक और लेटेस्ट वीडियो में। मैं हूं गौरव, मेरे साथ हैं डीसी। दोस्तों एक तरफ तो अभी डीसी पार्लियामेंट के अंदर बड़ा ही घमासान मचा हुआ है, हम कह सकते हैं। अपोजिशन हुँ, सरकार पे, सरकार अपोजिशन पे। लेकिन 2-3 चीज़ें ऐसी हैं ना डीसी, जो मुझे सही नहीं। अब याद है तुम्हें एक बार पाकिस्तानी नेशनल असेंबली के अंदर में जब बाजवा को लेके बात कहा गया था कि टाँगें काँप रही थी, पसीना माथे पे था, हमने उस क्लिप को कितना यूज़ किया था, है ना? अब उसी हुँ, तरीके से यार हमारे भी कुछ ऐसे-ऐसे क्लिप्स हैं ना जो पाकिस्तानी मीडिया बड़ा इस्तेमाल कर रहा है और वो देख के ना बड़ा खून-सा खौल रहा है, मतलब बड़ा बुरा-सा लग रहा है। ठीक है यार, मतलब अब मतलब क्या बोले, ठीक है, ख़ैर वो लोग कमेंट करके बताएँगे वो सही है, गलत है। हम इसके ऊपर फ़िलहाल कोई कमेंट नहीं करेंगे, जब लाइव रहेंगे तब बात करेंगे। लेकिन हुँ, टॉपिक हमारा ये नहीं दोस्तों, टॉपिक हमारा ये है कि आपने सुना होगा कि ब्रह्मोस 2 के को लेकर जो है वो बातचीत शुरू है भारत और रूस के बीच में, और पॉसिबल है कि इसको लेके जो है साथ में काम होगा, डेफ़िनिटली होगा। और यार ब्रह्मोस का तो पुराना वाला वर्ज़न संभल नहीं रहा है इन पाकिस्तानियों से, और इवन चीन के वेपन सिस्टम से वो एयर डिफेंस सिस्टम वो उनको काउंटर नहीं कर पा रही है। तो 2K का सोचो क्या हाल होगा डीसी। लेकिन आश्चर्य की बात है कि तुम्हें पता होना चाहिए यार कि पाकिस्तान जो है टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत साल आगे है। और क्योंकि जब जब हुँ, पाकिस्तान के ऊपर कोई खतरा मंडराता है तो जिन्ना का जो रूह है वो जिन्नाडुओं का साथ देने पहुंच जाता है। तो कुछ इसी तरह का बिल्कुल। कारनामा हुआ है एक बार फिर से पाकिस्तान के अंदर में। ब्रह्मोस 2K को लेके बातचीत हो रही है पाकिस्तान के अंदर, बड़ा इंटरेस्टिंग बातचीत है दोस्तों। एक क्लिप हाथ लगा है, पहले आपके साथ में वो शेयर करूंगा फटाफट बिना देर किए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप भी बिना देर किए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके धनाधन जो है मजे लीजिए, और पाकिस्तान के खिलाफ, हाँ हमारे खिलाफ नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कीजिए दोस्तों। सबसे पहले क्लिप पे आते हैं डीसी। ओके सर। चलिए। है। मैं कल एक खबर देख रहा था तो बड़ी मुझे हैरानी और परेशानी थी और मैं परेशान था। क्यों? क्या हुई? रशिया और भारत मिलकर ब्राह्मोस 2 का जो है वो उसको लॉन्च करने जा रहे हैं। तबाही तबाही तबाही। ब्राह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल है जी, और हाइपरसोनिक का मुराद ये है कि वो मार्क 7 से ऊपर की स्पीड पर चलेगा। ये बड़ी परेशान कुन चीज़ है और इसकी जो रेंज है उसने सिर्फ 1500 किलोमीटर बताई है और उस पर बड़ा ले दे हो रही है ब्राह्मोस 2 की। अगर ये वीडियो के साथ साथ आप उसकी तस्वीरें लगवाएंगे तो मैं खुद भी देखकर परेशान था। हाईटेक किस्म का मिसाइल है, लेकिन पाकिस्तान के साथ जंग मई में इस हाईटेक मिसाइल को हमने अपने ऊपर से भी गुजरने यानी दिया। ब्राह्मोस वन की तो हमने ऐसी की तैसी फेर दी थी। ब्रह्मोस 1 जो है नाकाम इसलिए हुआ कि उसमें जो सिस्टम था नेविगेशन का उसको हमने हैक कर लिया। अबे साले। और उसको फिर अफगानिस्तान के किसी पहाड़ी इलाके में गिरा भी दिया। ये एक तजर्बाती यार ये भाई पाकिस्तानी भाई ये कहाँ से आते हैं यार ये लोग यार। सब कुछ हैक मार दिया इन लोगों ने, ब्रह्मोस भी नहीं जोड़ा, वो भी हैक कर लिया। वाह! वाह पाकिस्तानियों वाह! यार क्या ये यार गजब है यार। लोग हैं। मतलब भाई दोस्तों, मतलब आप लोग कुछ सोचो यार, पाकिस्तान के पास मतलब कैसी कैसी जो है ना तकनीक है जिसके बारे में पता नहीं है। ब्रह्मोस का नेविगेशन हैक कर ले रहे हैं, उसको अफगानिस्तान भेज दे रहे हैं, ईंधन पता नहीं उसमें कौन डाला होगा। अरे हाँ, वो जिन्ना की रूह आई होगी ना? अच्छा हाँ, ठीक 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 है, मैं तो भूल ही गया था ना कि वो जिन्ना का रूह भी तो आता है ना बीच बीच में हाँ, पाकिस्तान के ऊपर, जो जिन्ना मिसाइलें का रूह गिरती है। हैं तो उसको अपने, हाँ, कंधे पे रख कर या फिर उसके अंदर उस मिसाइल के अंदर घुस के उसका रेंज भी बढ़ जाता है, और फिर वो पूरा चक्कर काटते रहता है यहाँ वहाँ। अरे मुझे मुझे लग रहा है जैसे वो ब्रह्मोस इनके किसी एयरबेस पे गिरने वाली होगी। क्या बोलते हैं, इन्हें इनके जिन्ना ने आके पाद मार दिया होगा, वो घूम गया होगा अफगानिस्तान की तरफ। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात है यार। मतलब देखो, कोई कितना जाहिल हो सकता है यार, मतलब लेकिन कोई कितना भी जाहिल हो सकता है, लेकिन एक्चुअली पता है क्या, पाकिस्तान के इतना जाहिल नहीं हो सकता। और आप लोग सोच रहे होंगे दोस्तों कि ये इकलौता ऐसा क्लिप है पाकिस्तान के जाहिल बना का। नहीं भाई साहब, ये इकलौता नहीं है डीसी, एक और पाकिस्तानी पत्रकार है। हुँ। मैं अभी उसका क्लिप, हाँ आ गया, उसका क्लिप भी आ गया। उसने भी यही बातें कही है डीसी, उसने भी यही बातें कही लिटरली। मैं वो क्लिप जरा शेयर करूं तो मजा आएगा फिर दोस्तों को। हुँ। यस, ये हम आ गए एक्स के ऊपर में, और जरा ये भी सुनो आप लोग भाई। और ये सिर्फ ड्रोन तक महदूद नहीं था, उनके तैयारों के निजाम को हैक किया गया। ठीक है,
उनके ब्रह्मोस मिसाइल को हैक कर लिया गया यार। ब्रह्मोस मिसाइल उनके हमने जहां पे चाहे गिराए। एक को हमने जरा कन्नी चढ़ा दी थी, वो अफगानिस्तान जाके गिराया, वहां पे फटा। ठीक है, अफगानियों को कह दिया गया कि इन्हें पैसे रखो, मनना नहीं तुसी कि ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ब्रह्मोस गिरे, लेकिन हमारा भी तो फिर आपको पता है ना, वो मारखोर कहीं ना कहीं फिर रहा होता है, तो वो वीडियो बना के ले आए हम। ठीक है ना, जाने की क्या जरूरत होती है। अफगांडू जो है वो $1 पे बिकने के लिए तैयार हो जाता है, तो वाह, वहां से बनवा वाह लीजिए रे उसकी वाह, वीडियो। गंवार वाह। ये कह रहे हैं अफगान तो $1 में बिकने को तैयार हो जाता है, तुम बे, तुम कौन सी तुम तो $1, चलो अफगान वाले, चलो तुम्हारे ऐसे तो अफगान लोगों के लिए भाई चलो अपने अंदर बहुत मोहब्बत है, लेकिन अगर पाकिस्तान की बात थोड़ी देर के लिए ये सोच भी ले कि $1 में बिकने को तैयार हो जाता है पाकिस्तानियों के मुताबिक, तो तुम तो $1 में माँ बहनों को बेचने के लिए तैयार हो जाओगे अपने साथ साथ। बेच रहे तुम्हारी हैं, तो ये बेचने औकात को है। तैयार नहीं हो जाएंगे, बेच रहे हैं। हाँ, तुम्हारी तो ये औकात है। हम्म। वाह, लेवल ऑफ जाहिलपना गजब है। की चीज़ थी जो हमने करके देख ली, लेकिन ब्राह्मोस 2 पे वो बड़े लंबे अरसे से रशियंस के साथ मिलकर काम कर रहे थे, अब इसमें उनको किसी हद तक कामयाबी हो गई। परेशानी की बात यह है, क्योंकि मैं ये मिसाइल्स के और जहाज़ों के और इस तरह के प्रोग्राम करता रहता हूँ, तो मुझे पता है कि मार्क 7 से ऊपर की स्पीड जो है उसको कंट्रोल करने के लिए जो पाकिस्तान के पास इस वक्त एयर डिफेंस सिस्टम है, HQ-9 कहते हैं जी उसको, ये बड़ा कारगर है, लेकिन इतनी स्पीड के क्रूज़ मिसाइल को पकड़ना इसके बस की बात नहीं है। तो क्या सिस्टम हो जिस सिस्टम से इसको रोका जाए। कुदरतन देखें, मैं जब आया तो आपने मुझे कहा कि HQ-29, अब HQ-29 जो है ये चाइना का वो वर्जन है जो वाकई आपने सही कहा, अमेरिका, रशिया, यूरोप और अब भारत भी इससे हाइफ हैं। ये बन चुका है और अनकरीब ये पाकिस्तान में इंस्टॉल भी होगा। हो रहा हो तो मुझे कोई इसमें कोई शक भी नहीं है, क्योंकि चीन में नई आने वाली टेक्नोलॉजी जो है वो चली जाती है। 2020 में चीन ने, यार ये कॉमेडी इनका खत्म नहीं हो रहा। डीसी तुर्की अगर 5th जनरेशन बनाएगा वो तो पाकिस्तान बना रहा है, पाकिस्तान बना ठीक रहा है, है। वो पाकिस्तान बना रहा है। उसके बाद बीच में एक और था ना, क्या कह रहे थे ये लोग, हाँ J-35 पाकिस्तान पहुंच गया है। पाकिस्तान HQ-29 जिसके बारे में बात कर रहे हैं अभी, इसको लेके काफ़ी सारे र्यूमर्स हैं जिसको लेके कोई भी अभी कंफर्मेशन नहीं है कि PLA में ये शामिल हुआ है नहीं हुआ है, नहीं पता, लेकिन अभी हुआ भी होगा डीसी, लेकिन पाकिस्तान पहुंच चुका है भाई साहब। ठीक है, सबसे पहले किसको मिला? पाकिस्तान को मिला है। तुर्की ने हाइपरसोनिक सो कॉल्ड हाइपरसोनिक बनाया, और भाई उसको लेके पाकिस्तान ने बना लिया, पाकिस्तान बना लिया है ना। तो यार ये 70 सीसी का इंजन से ऊपर तो बना नहीं पा रहे ठीक से ये लोग पाकिस्तानी, वो भी पता नहीं इंपोर्ट करा हुआ है बाहर से, और ये बना रहे हैं, मतलब ये सब कुछ बना ले रहे हैं। मतलब इनको देखो, अच्छा इनके पता है वीडियो को टाइटल क्या था? वीडियो को टाइटल था कि चाइना जो है वो गिफ्ट देने जा रहा है पाकिस्तान को HQ-29 गिफ्ट देने जा रहा है। ले लो ले लो ले लो, गिफ्ट लो। वैसे एक बात ये ब्रह्मोस का जो अपना 2K वर्जन है गौरव भाई, इसका जो साइज है थोड़ा सा बड़ा है, ये पूरा सेटिस्फेक्शन देगा मुन्नू को इस बार, देखना। वो भी जा रहा तेजी के साथ। हाँ, यार वन स्पीड तो के संभल नहीं रहा है इनसे, वन तो संभल नहीं पाया, मतलब इनसे पुराना वाला तो संभल नहीं पाया। अभी अभी हाल ही में प्रलय का टेस्ट हुआ है, लगातार 2 टेस्ट हुआ है प्रलय का, ठीक है। और पता नहीं क्या क्या अब नेक्स्ट वाले वॉर अगर होता है पाकिस्तान से, तो उसमें क्या क्या पाकिस्तान कितना कितना लेना पड़ेगा पाकिस्तान को, वो बस पाकिस्तान इमेजिन कर सकता है बस। अच्छा, इसके तजर्बात शुरू किए थे और चलते चलते ये HQ-29 जो है इस वक्त पीपल लिबरेशन आर्मी जो PLA है उनके इस ज़ेर इस्तेमाल चला गया है। लाजमी बात है, भारत जो ब्रह्मोस 2 1500 किलोमीटर वाला बना रहा है वो उसको चीन के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन दुश्मन की हर चीज़ पर नज़र रखना जो है वो हमारा काम है। और दुश्मन की इस चीज़ पर भी हमने नज़र रखी हुई है कि कहाँ वो अपने लोगों की जेबों में से पैसे निकाल कर ब्रह्मोस 2 जैसा मिसाइल बना रहा है, और इसको उसकी रेंज जो है वो इस कदर रख रहा है कि पाकिस्तान पर वो तो अपनी सरहदों के साथ साथ सबसे लंबी सरहदें इन्हीं के साथ हैं हमारी, और वो हमला कर सके। उसके जवाब में अब HQ-29 आ गया है जो चीन का सुपर हाइपरसोनिक मिसाइल है, और ये एंटी मिसाइल सिस्टम है, इससे कोई जहाज़ नहीं बच सकेगा। मार्क 7 प्लस की स्पीड पे ब्रह्मोस 2 है, ये 8 प्लस
मार्क की स्पीड पे बहुत ज़बरदस्त। ये मिसाइल है, यानी उससे भी ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से ये सफ़र करेगा। और अब तक की इतलात के मुताबिक इसी ने सर ही पकड़ लिया। यार इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो HQ9 भी इनका बड़ा तगड़ा था भाई। पाकिस्तानी कह रहे थे कि हमारा HQ अब कह रहे हैं HQ9 का उतना HQ9 कामयाब नहीं है। पहले पाकिस्तानी कह रहे थे कि हमारा HQ9 तो बड़ा कामयाब है, ये जो चीनी HQ9 है ये तो S-400 की बराबरी का है और इससे तो हम भारत के कोई भी जहाज हो गए, कोई भी मिसाइल हो गए, सब गिरा सकते हैं। एक ब्रह्मोस इनसे इंटरसेप्ट ना हो पाया भाई, इनके न्यूक्लियर साइट तक सुरक्षित नहीं रह सके। मतलब हालत ये था डीसी की न्यूक्लियर जो इनके एयर बेसेस थे, जो इनके न्यूक्लियर साइट्स थे, वो तक उनको तक ये प्रोटेक्ट नहीं कर पाए भाई साहब। तो काय को रखा था रे तुम लोगों ने एयर डिफेंस सिस्टम? नहीं, ये चाइना ने 29 बनाया, ये ब्रह्मोस के लिए बनाया, ब्रह्मोस 2 के लिए। हाँ नहीं पता नहीं नहीं पाकिस्तान के लिए बनाया रे, ब्रह्मोस के लिए नहीं, नहीं, इनके पाकिस्तान के लिए हिसाब से बनाया। अगर देखा जाए तो उसी के लिए बनाया ना, उसको रोकने के लिए बस, हाँ है ना? हाँ क्योंकि 7 हाँ मैक से ऊपर ब्रह्मोस 2 की ये स्पीड है, तो ये हाँ। बता रहे हैं कि 8 मैक तक की मतलब स्पीड को वो रोक सकता है, तो इसका मतलब ब्रह्मोस को हम्म। रोकने के लिए बना रहे हैं वो लोग। डीसी वही मैं समझा रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ कि इस हिसाब से जो उनका HQ9 था, फिर वो तो ब्रह्मोस जो अभी वाला ब्रह्मोस है जिसका लगभग 3.5 मैक तक का स्पीड है, उसको तो इंटरसेप्ट कर देना चाहिए था उसको। लॉजिकली अरे तो करना चाहिए था ना इंटरसेप्ट, यार, बट नहीं कर पाया एक भी। मेरी समझ में ये नहीं आता गौरव भाई, इन झमक झल्लों को मैं गाली देने वाला था, मैं वैसे ही बोल गया कुछ मुँह से, ठीक है? इनको एयर डिफेंस सिस्टम की ज़रूरत क्या है गौरव भाई? क्या ज़रूरत है? हाँ जब ये लोग यही हमारी मेन बात है। मिसाइलों को हैक कर ले रहे हैं, हैक तो कर इनको सकते हैं एयर डिफेंस एग्जैक्टली। सिस्टम की ज़रूरत क्या है? यही यही मैं यही सोच रहा था, मैं बोलना भूल गया था ये बात। बिल्कुल देखो दोस्तों, हमें बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है डिफेंस का, बस हम हाँ, थोड़ा बहुत जो बस सुनते हैं आप लोगों से और बाकी यूट्यूब पे, तो उसके बस मुताबिक, बाकी हमें नॉलेज वॉलेज नहीं है। तो आप लोग मतलब कुछ गलती हो जाए आप लोग कमेंट करके ठीक कर देना उसको, ठीक है? पहली बात तो ये। दूसरी बात, हाँ यार ये बिल्कुल सही बात है यार, मुझे भी समझ में नहीं आया यार पाकिस्तानियों, तुम लोग तो यार हमारा 70% निजाम है तुम लोगों ने हैक कर रखा है बिजली का। जब जब हुँ। मेरे घर बिजली कटता है मैं PKM के भी बोलता हूँ क्योंकि तुम लोगों ने हैक करा हुआ है। उसके बाद फिर डैम तुम लोगों ने हैक किया हुआ है। डीसी हुँ। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मेरे फ़ोन पे भी मेरा फ़ोन भी हैक हो गया था। वहाँ पे जिन्नाडू जो है वो सूअर खाते हुए नज़र आ रहे थे मुझे। अरे मेरे मेरे फ्रिज ने तो भाई साहब ठंडा कम कर रहा था, बहुत कम कर रहा था यार ठंडा ये। पता नहीं फ्रिज में ऑटोमेटिक क्या हो गया? अरे यार भाई निज़ाम निज़ाम यार निज़ाम कंट्रोल कर रहा था ना, फ्रिज तभी चलेगा जब बिजली चलेगा डीसी, क्या बात कर अरे! रहे हो यार तुम? हाँ, ये भी बात है यार, बिजली नहीं था, सही बात है। देखो सिंपल सी बात है, जब जब ऐसा प्रॉब्लम आए बस PKM के भी बोलने का है, बस। अरे मेरे में तो भाई साहब जिन्ना का फ़ोटो लगा हुआ था ऐसे फ्लाइंग किस देते हुए। वॉलपेपर आ गया तो ऑटोमेटिक वॉलपेपर लग गया फ़ोन में यार। ये पाकिस्तानियों ने हैक कर लिया था। हाँ, और मेरा फ़ोन भाग रहा था भाई, पता नहीं कहाँ जा रहा था। बॉर्डर बॉर्डर क्रॉस कर रहा होगा। 400 किलोमीटर से जायद का ये के अंदर अंदर इसके रेडियस में आने वाला हर क्रूज़ मिसाइल, हर जहाज़ जो है वो तबाह कर दिया जाएगा। आपको पता है जहाज़ों की मिसाइल जितनी स्पीड तो नहीं होती, वो तो कम स्पीड होती है, लेकिन कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो है जो इसके रास्ते में, जो इसके रेडियस दायरे में में आएगा। आएगा, रेडियस में आएगा, आप रेडियस बोलते हैं, हम ज़रा उर्दू स्पीकिंग लोग वो हैं, उर्दू मीडियम वाले, दायरे में आएगा उसको ये तबाह कर देगा। तो एक ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी जो है आ गई है। अभी ब्रह्मोस के तो तजर्बाती मराहल हैं, भारत और रशिया मिलकर उस पर काम कर रहे हैं। रशिया क्योंकि एक बड़ी मंडी समझता है अपनी भारत को, और वहाँ पर अपना S-400 उसने बेचा जो कि हमने तबाह कर दिया। अब वो उसको एक नई कहानी में डाल रहा है और वो ब्रह्मोस 2 है, और ब्रह्मोस 2 का बाप यानी उसको तबाह करने वाला वो कहते हैं रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है HQ-29। बाप रे अबे बाप, इस S-400 मंगो, था। तुमने तो ब्लॉग बना लिया था रसिया, चाइना और पाकिस्तान का। क्या हो गया उस हाँ ब्लॉग का, क्या हुआ? तुमने तो ब्लॉग बना लिया था कि पाकिस्तान अब शामिल हो गया, रशिया और चाइना के साथ गठजोड़ हो गया हमारा। यार हुँ। ये कैसे झूठ, मतलब अजीब टाइप के लोग हैं यार। मतलब S-400 तबाह कर दिया, मतलब देखो यार जब बात होता है ना डीसी, जब कोई देश में जैसे हमारे पार्लियामेंट में मान लो इतना हंगामा हो रहा है, इतना सबूत दिखाने के बावजूद भी हो रहा है ना भाई,
सैटेलाइट इमेज दिखा दिया, पाकिस्तानी खुद चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, पाकिस्तानियों की फटी पड़ी हुई है सड़कों पे, घर में पाकिस्तानी रह रही नहीं है, सड़क पाकिस्तानी सड़क पे निकले हुए हैं, घर में कहाँ ड्रोन गिर जाए, क्योंकि सब घर में तो जिहादी रहते हैं। तो अगल बगल कौन आतंकवादी जिहादी पल रहा है वहां पे, सबको अपना पता होता है, तो सब घर छोड़ के बाहर निकले हुए हैं सड़कों पर, ठीक है। और वहां से वीडियो बना रहे हैं कि देखिए जी ये भारत का ड्रोन जा रहा है जी, पता नहीं कि कौन सा मिसाइल है, कौन सा ड्रोन है, फटी हुई है उनकी। हाँ, तो इतना ये देखो सबूत सर मिलने नूर की खान एयरबेस उड़ा दिया, ये देखो सर फलाना एयरबेस उड़ा दिया। यार खुद वीडियो खुद कह पाकिस्तान रहे से हैं, आ रहे थे यार। खुद कह रहे हैं पाकिस्तानी, तो इतना सबूत मिलने के बाद भी डीसी हमारे पार्लियामेंट में क्या चल रहा है वो सबको दिख रहा है। लेकिन पाकिस्तान से कोई पूछे, मतलब सालो तुमसे, तुम बताओ कि तुम्हारे पार्लियामेंट में किसी ने कभी पूछा आज तक कि नेशनल असेंबली में खड़ा होकर कि काय को तुमने फील्ड मार्शल को, ये आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बना दिया, कौन से खुशी में भाई? ऐसा क्या कवाड़ लिया उसने? ऐसा कौन सा नुकसान पहुंचा दिया भारत को? एक सबूत दिखा देते। देखो जाहिल उधर भी हैं, जाहिल कुछ इधर भी हैं, दोनों साइड जाहिल बैठे हैं, है। ठीक है। नहीं, लेकिन हमारे फिर यहाँ भी पे उधर भी के जाहिल डीसी, जो लेकिन डीसी एक बात तो मानो ना, डीसी एक बात तो मानो कि उधर के जाहिल कम से कम ये हंगामा नहीं कर रहे कि हम हमारे हमारे भी ये फाइटर जेट्स गिर गए और हमारे भी ये नुकसान, बल्कि कितना नुकसान हुआ सबने देखा, लेकिन कोई कोई नाम नहीं ले रहा, कोई एक एयरबेस का भी नाम नहीं ले रहा, कोई सही ये नहीं, बात है। किसी के अंदर ये पूछने की हिम्मत नहीं है, अलग गुलाम है पाकिस्तानी हम जानते हैं, किसी के अंदर ये पूछने की हिम्मत नहीं है कि किस 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 लिए आर्मी चीफ को बनाया, बंकर में छुपने के लिए बनाया फील्ड मार्शल उसको। खुद सोचो वो अपने देश के लिए कितने लॉयल हैं गौरव भाई, पाकिस्तानी। देखो बिल्कुल, क्या बिल्कुल। दुश्मन है, हम सब कुछ बोलते हैं उनको, सब कुछ बोलते हैं। हुँ, जो बाहर बैठे हैं इमरान खान सपोर्टर्स, शुरू में हुँ, गौरव भाई ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था उस टाइम पे उन लोगों ने सवाल किए कि भाई ये ब्रह्मोस मिसाइलें आ रही हैं, तुमसे रोका नहीं जा रहा, हमारे एयरबेसों के ऊपर गिर रहे हैं। लेकिन उसके बाद हुँ। आज तक भाई साहब उन लोगों ने जिक्र नहीं किया है। नहीं, नहीं, कोई कोई नाम नहीं लिया, कोई नाम नहीं लिया सर, बल्कि वो पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं। बाहर रह वो रहे हैं। पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं, भागे फिरे हुए पाकिस्तान से फिर भी, और हमारे तो यहाँ पे अंदर लोग रह के भाई अजीबो-गरीब सी बातें कर रहे हैं, जो है, नहीं पता, कुछ भी बोले जा रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं, जो कि अगर दोस्तों आप पाकिस्तानी मीडिया देख रहे होंगे, जो कि देखते ही हैं आप भी, तो आपको ही पता होगा किस तरीके से उन क्लिप्स का पाकिस्तानी मीडिया इस्तेमाल कर रहा है। ना कि सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया, बल्कि दुनिया भर में दोस्तों अब इसके ऊपर आर्टिकल छपेगा, तो एक बात फिर से वही बात हो गई दोस्तों कि वॉर तो हम जीतते हैं हमेशा, लेकिन जो एक नैरेटिव बिल्ड करना होता है ना, वो हम कभी नहीं कर पाते हैं, ये सच्चाई है। और उसमें हमेशा हम हारते हैं, चाहे हम 10 एयरबेस उड़ा दें, चाहे इनके सारे के सारे एयरबेस उड़ा दें हम लोग, चाहे पाकिस्तान घुटने पे आ जाए, लेकिन जो एक नैरेटिव होता है ना, वो हमेशा जो है ना हम लोग हार जाते हैं। ये एक बहुत कड़वी सच्चाई है। अब मैं क्या बोलूँ इससे ज़्यादा। अ, लेकिन खैर आज की इस वीडियो में इतने रहने देते हैं, और कल मिलते हैं आपसे दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, कमेंट जरूर से करें आप लोग, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें दोस्तों। जय हिंद। जय हिंद।